सोचिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। सरकारी कर्मचारी बिना किसी स्किल के मोटी तनख्वाह पाते हैं। इन लोगों को काम नहीं करने की सैलरी और काम करने के लिए रिश्वत मिलती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सुधीर चौधरी कह रहे हैं। हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में सुधीर कहते हैं कि उनके पास स्किल नहीं है। ये सरकारी नौकरियों के लिए लाइन में लगते हैं क्योंकि इसके लिए किसी हुनर, कौशल या स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तनख्वाह वो मोटी मिलती है। सरकार के समर्थन में लहालोट रहने वाले सुधीर चौधरी सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ये इशारा भी ऊपर से मिल रहा है क्या? नौकरी की प्रक्रिया की लेट लतीफी, पेपर लीक, नियुक्तियों में देरी के कारण अभ्यर्थी निराश होने लगे। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार 2014 में बीजेपी को युवाओं का भरपूर साथ मिला था चुनावों में, लेकिन अब युवा सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों को एक मंच पर लाने की कवायद भी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को मुश्किल होगी और शायद यही कारण है कि सरकारी पत्तलकार युवा अभ्यर्थियों के खिलाफ ही माहौल बनाने में लग गए। डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा खास फीचर यह होता है कि डिवीजन कभी खत्म नहीं होता। इस फीचर को सही साबित कर रहे हैं सुधीर चौधरी। धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाले खूब सारे शोज कर चुके हैं और अब देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ माहौल बनाने में लग गए। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों जो पत्रकार सरकार की वकालत में शोज करते नहीं थकता, वो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ माहौल बना रहा है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मानिए कि आप एक निजी कर्मचारी हैं, यानी कि निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कर्मचारी जितने मेहनती, कुशल और कर्मठ होंगे, कंपनी उतनी ही तरक्की करेगी। यही उदाहरण सरकारी क्षेत्र में भी सटीक बैठता है। अब क्या है कि प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री, इनके मंत्रालयों की फंक्शनिंग में सरकारी कर्मचारियों का ही तो योगदान होता है। सीमा पर अगर आप सुरक्षित हैं तो केवल डिफेंस मिनिस्टर के कारण नहीं, बल्कि उस मंत्रालय के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, सेना के अफसरों समेत जवानों के कारण। लेकिन सुधीर चौधरी एक लाइन में मोटे तौर पर सरकारी नौकरी करने वालों या सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों को घूसखोर, निकम्मा और कौशलहीन बता रहे हैं। युवा हल्ला बोल के अनुपम ने एक ट्वीट में लिखा कि सुधीर चौधरी अगर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पास कर लें तो हम उनकी बात मान लेंगे कि सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग नालायक होते हैं। बहरहाल शिक्षा क्षेत्र में सरकारी और निजी संस्थानों के परिणामों की तुलना करें। एक संगठन है केंद्रीय विद्यालय संगठन, सेंट्रल स्कूल्स। 2011 में 10वीं कक्षा के परिणाम छोड़ दें तो सन 2000 से लेकर 2020 तक 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों में केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिणाम प्रतिशत पूरे देश के औसत परिणाम प्रतिशत से अधिक है। केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सुधीर चौधरी के मुताबिक संभावनाएं हैं कि घूसखोर, कामचोर और कौशलहीन होते हैं। लेकिन आंकड़े सुधीर की इस बात की पुष्टि नहीं करते, उलट ये बताते हैं कि ये लोग सबसे ज्यादा एफिशिएंट हैं। ये हाल लगभग तमाम क्षेत्रों में। सोचिए, आखिर क्यों लोग भीषण बीमारी की हालत में एम्स का रुख करते हैं? आखिर क्यों लंबी दूरी तय करते हुए वो निजी बसों की जगह सरकारी बसों को तरजीह देते हैं? बड़े सामान्य से तथ्य हैं ये सब। पता सुधीर चौधरी को भी होंगे, लेकिन वो शायद सरकार की बैटिंग में ही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ माहौल बनाने लग गए। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस माहौल का फायदा आखिरकार पूंजीपतियों को ही होगा, जो हर क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। शायद सुधीर चाहते हैं कि एसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं की जगह मंत्रालयों के काम किसी पूंजीपति के ठेके पर रखे हुए कर्मचारी करें। अब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कामना या ठेकेदारी व्यवस्था की कामना केवल एक दलाल या कमीशन एजेंट जिसे कहते हैं वही कर सकता है। लोकतंत्र के प्रहरी ऐसा कभी नहीं कहेंगे।
लोकतंत्र की समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ ज्यादतियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं। इन ज्यादतियों से आशा है नौकरी पाने की पूरी प्रक्रिया में लेट होती है। आवाज उठाने पर पुलिस या प्रहार। एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी नागपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर गए। उससे पहले 2 सालों तक अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन तमाम चरणों में सफल होने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को न तो नौकरी मिली और न ही संतोषजनक जवाब। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थी, उनकी हालत हमसे छिपी हुई नहीं है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं का असंतोष सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। युवाओं के आंदोलन पहले भी इस देश की राजनीति को नए रास्ते पर लेकर गए और फिर से ऐसा हो सकता है। शायद इसीलिए इन्हीं युवाओं के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की गई है, सरकारी पत्तलकारिता के जरिए। याद रखें कि नौकरी सरकारी बुरी नहीं है, ना ही सरकारी नौकरी करने वाले लोग बुरे हैं, लेकिन वो पत्रकार जो सरकारी हो गए हैं वो समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स। शुक्रिया।